पहले सिर्फ सवाल उठा रहे थे अखिलेश, अब कर दिया बड़ा ऐलान। मिल्कीपुर की जंग में चुनाव आयोग को फिर बताया विलन। भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश, अब किसे कफन भेंट करने की तैयारी। मिल्कीपुर में फैसले से पहले आखिर क्या इशारा कर रहे सपा प्रमुख। मिल्कीपुर की सियासी मिल्कियत का तिलक जनता किसके माथे पर लगाएगी, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। लेकिन साठ की इस जंग में आमने सामने उतरी सपा और भाजपा वोटिंग के बाद तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरन वोटिंग और धांधली करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से तो चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसे सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। सपा प्रमुख अखिलेश ने मिल्कीपुर चुनाव के दौरान प्रशासन के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम आने से पहले शायद फैसला कुन ऐलान कर दिया है, इसीलिए तो सीधे तौर पर दर्जनों बूथों पर सपा एजेंटों को डराने, धमकाने और बेईमानी करने के आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ साथ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कफन भेंट करने की बात कर विवादित बयान दे दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इसी तरह चुनाव लड़ाती है, चुनाव आयोग मर गया है, हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। अखिलेश की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस प्रशासन का रवैया मिल्कीपुर चुनाव के वक्त अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया। भाजपा ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। भाजपा के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने भाजपा के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से मतदाताओं के बीच डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित किया गया। भाजपा के समर्थकों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने फर्जी मतदान किया है। फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने खुद पकड़ा है। उन्होंने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमानीगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कर दिया कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह धांधली में लिप्त हैं। आयोग को और क्या सबूत चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि मिल्कीपुर सीट सपा और भाजपा के लिए साख वाली सीट है। एक तरफ बीजेपी इस सीट के विजय में अयोध्या की हार का बदला तलाश रही है, तो सपा सालों की बादशाहत को कायम रखकर आने वाले चुनावों के लिए भी दावेदारी का मुहर लगाने की फिराक में है। 5 फरवरी को हुई वोटिंग में मिल्कीपुर सीट पर 65.25% वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग के दौरान सपा और बीजेपी की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद इन आरोपों की बुनियाद कितनी मजबूत होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पटल पर सपा क्या संदेश देती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।